हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने ही होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें जावेद के लिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने ही होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे, हमारे बड़े ऑपरेशन से हुए, इतना पेट फटा हुआ है हमारा। अभी जिस आपने वीडियो को देखा, ये एक माँ है जो अपने 2 बच्चों की मौत पर तड़प रही है, रो रही है। ये घटना इतना ज़्यादा दर्दनाक है, कोई भी सुनता है तो वजह जानने की कोशिश करता है, जो आखिर क्या वजह है जो इस माँ की 2 लाडले को इस तरीके का मौत दी गई। दरअसल ये घटना जो है 19 तारीख का है, पिछले 19 तारीख का, यानी इसी महीने का 19 मार्च की घटना है। पूरी घटना में मैं आपको बताऊंगा और सब के सारे लोगों का वीडियो मैं दिखाऊंगा, जैसे कि ये माँ का दर्द था। जो व्यक्ति मारा है उसके पत्नी का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने क्या कहा है, और जो पुलिस का कहना है, उनका क्या कहना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा आखिर कहाँ तक पहुँचे और क्या है पूरा मामला। तो आज इसी घटना को मैं लेके आया हूँ, इसी दर्दनाक कहानी को, दर्दनाक जो घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटने के बारे में मैं बात करने आया हूँ। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है, कब का है और क्या है वजह। पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आज का जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है बदोई, और इसी बदोई में 19 मार्च 2024 की बात है। ये करीब दोपहर को दोपहर की बात है। ये एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है साजिद। साजिद एक विनोद नाम का व्यक्ति होता है, उसके परिवार में जाता है, यानी उसके घर जाता है। जाने के बाद उसकी पत्नी से कहता है, भाभी भाभी कहता था, तो उनका पत्नी से कहता है, भाभी मुझे कुछ ज़रूरत है इसीलिए आया हूँ। तो पत्नी भी उन्हें जानते थे, देवर भाभी का रिश्ता जो था, भाई भाई करके बिठाता है, बातचीत करता है। फिर अपने पति, क्योंकि बाहर रह रहे थे, पति से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद कुछ रुपए देने की बात होती है। पति भी कह देता है ठीक है दे दो, जान पहचान वाले हैं, पड़ोसी है। पैसा निकालने के लिए वो घर जाती है, यानी कमरे के अंदर जाती है। जब तक वो व्यक्ति जो होता है उनके 2 छोटे छोटे बच्चे को लेकर छत पर चढ़ते हैं और दोनों को चाकू से गला काट देते, रेत देते हैं। उसके बाद चीख पुकार आते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस उस व्यक्ति को कब्जे में ले लेता है, क्योंकि आसपास पड़ोसी लोगों ने उसको पकड़ लिया था, भाग नहीं पाया था। फिर पुलिस ले जाती है, लेकिन पुलिस जब ले जा रहा था फिर भागने की कोशिश करता है पुलिस के कहने के हिसाब से, और उसे इनकाउंटर से मार गिराता है। लेकिन एक भाई और होता है जो इस पूरे हरकत को जानता था, शायद पुलिस का कहना है, आसपास के लोगों का कहना है। जो उसके जो दूसरे भाई है, जो आरोपी है, जो भागा हुआ, जिसको इनकाउंटर में मारा गया पुलिस द्वारा, तो उसका एक भाई भी था जो साथ आया हुआ था इस अंजाम को देने के लिए, लेकिन वो भाई भाग जाता है। अब पुलिस उसे ढूंढने लगता है। तो पूरा मामला कुछ इस तरीके का है। जो 2 भाई होता है, एक का नाम होता है साजिद, जिसको मार गिराया पुलिस ने, और दूसरा जो भागा हुआ था उसका नाम है, अभी तो फिलहाल पकड़ लिया जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका नाम होता है जावेद। साजिद और जावेद जो है दोनों सगे भाई होता है, और दोनों जो है एक सैलून चलाते थे, मेन सैलून। और जिस जगह पे, बदोई के जिस जगह पे ये लोग सैलून चलाते थे, उसी सैलून के सामने एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, यानी ब्यूटी पार्लर है, और सारे लेडीज़ सामान मिलते हैं जो ब्यूटी से जुड़ी हुई सामान होती है। और इसे चलाने वाली जो है एक शादीशुदा महिला होती है, जिसका नाम होता है संगीता। संगीता अपने घर के साथ ही ये सैलून यानी ब्यूटी पार्लर खोल के रखी थी।
संगीता के परिवार में संगीता के अलावा संगीता के पति जो विनोद, जो ठेके में काम लिया करता है, अक्सर घर से बाहर रहा करते हैं। संगीता के सास यानी विनोद की माँ और संगीता और विनोद के 3 बच्चे। तीनों बच्चे जो है नाबालिग है। सबसे बड़ा वाला बेटा जो है 12 साल का होता है, नाम होता है आयुष। बीच वाला जो है 9 साल का होता है और सबसे छोटा जो है 6 साल का होता है, आयन नाम होता है। अब इस संगीता के परिवार हो गया, लेकिन साजिद और जावेद जो है सामने रहा करते हैं। कुछ दिनों से सैलून चला रहा था, तो जैसे होता है ना आसपास में धीरे धीरे पहचान बढ़ता है, बातचीत होता है, वैसे ही दोनों का कहीं ना कहीं पेशा एक जैसा ही है। वो मेन सैलून चलाता है और यहाँ लेडीज़ का संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती। इसी बीच जो है अब धीरे धीरे बातचीत होने लगा, एक जान पहचान बढ़ा। पूरा परिवार जानते थे, संगीता के पूरा परिवार, विनोद से लेकर विनोद के माँ, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग साजिद और जावेद को जानते थे। इसीलिए कभी कभार घर भी आ जाया करते हैं, संगीता के घर, विनोद के घर। दोनों भाई कभी चाय पीते हैं, कभी पानी पीने के लिए, कभी बातचीत करने के लिए, कभी हालचाल पूछने के लिए आया करते थे। 19 मार्च को साजिद आता है। रिपोर्ट के अनुसार 19 मार्च को साजिद आता है और सैलून बंद था, मंगलवार का दिन था। मंगलवार को लोग सैलून बंद रखते हैं। तो साजिद जो है उस संगीता के घर आते हैं। आने के बाद कुछ परेशान सा लग रहा था। संगीता ने पूछा, जो क्या बात है, परेशान लग रहे हो? तो साजिद बताते हैं, भाभी मैं एक ज़रूरत के लिए आया हूँ, कुछ काम था आपसे। तो संगीता कहने लगी, बताओ, परेशान मत हो, अगर मेरे लायक काम हो तो मैं कर दूंगी, तुम बताओ तो इसमें साजिद जो है कहता है, भाभी मुझे कुछ 5,000 रुपयों की ज़रूरत है, मैं लौटा दूंगा, बस उसी 5,000 रुपये के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पत्नी जो है गर्भवती है। इस बारे में मैं पत्नी की जो वीडियो है साजिद की, मैं वो आपको बाद में दिखाता हूँ। क्या ये सस्ता झूठ था? अब जैसे 5,000 मांगता है, पत्नी गर्भवती है, उसका इलाज कराना है, तो संगीता कहती है ठीक है, तो परेशान होने की क्या बात है, तुम बैठो। इतने में संगीता की सास यानी विनोद की माँ आ जाती है। वो भी कहने लगते, क्या बेटा साजिद, इतना परेशान नहीं होने का, जिंदगी है, सब कुछ होते रहता है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती। एक बुजुर्ग महिला सास साजिद को बैठाते और चाय पिलाते। फिर संगीता जो है अपने पति को फोन लगाती है, विनोद को, जो ऐसा ऐसा है, साजिद आया हुआ है, उनके पत्नी गर्भवती है और कुछ दवा कराना है, तो 5,000 रुपये उधार मांगे। इस बात को सुनने के बाद विनोद जो है फौरन कहता है, जो देखो पड़ोसी है, पहचान वाले हैं, मुसीबत में है, तो तुम फौरन दे दो उसे 5,000 रुपये। संगीता खुशी खुशी जो है पति की बात सुनने के बाद वो अपने कमरे में जाती है पैसा निकालने के लिए, यानी जो जहाँ पे रखा है वो पैसा लाने के लिए कमरे के अंदर जाती है। तब तक जो है साजिद की सास जो है चाय बनाने जाती है। और यहाँ साजिद जो है, जो आयन होता, आयन और आयुष को लेकर कहने लगता है, पहले आयन को लेता है 6 साल का, जो चलो हम लोग छत पर घूमने जाते हैं। छोटा सा बच्चा है 6 साल का। आयुष जो है उस साजिद के साथ छत पर चल देते हैं। और जब आयुष आने के लिए कह रहा था, आयन को लेके जाता है, जब आयुष भी पीछे पीछे आ रहा था, तो साजिद कहता है, एक काम कर, एक गिलास पानी लेके तू भी ऊपर आ जा। और आयुष 12 साल का है, वो एक गिलास पानी भरते और पीछे पीछे वो भी छत पे चल देते। और इतने में तीसरा जो बेटा है 9 साल का जो होता है, वो देखता है दोनों भाई नहीं है, दोनों भाई छत पे चढ़ गया है और साजिद अंकल आया हुआ है। तो वो भी जो है थोड़ी देर में वो भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जब तक ये तीसरा लड़का जो छत पर पहुंचता, तब तक साजिद जो है वो दोनों जो पहले गया था, आयुष और आयन का गला काट देते, गला रेट देते, और उसके हाथ में एक चाकू रहता है। जब तीसरा लड़का इस मंजर को देखता है, उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है। इसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस लड़के का क्या कहना है, जो अपने आंखों से देखा है साजिद को अपने भाइयों को मारते हुए। उसके हाथ में चाकू था, फिर इसे भी अटैक करने की कोशिश किया, तब ये बच जाता है, तो ये भाग कर नीचे आ जाता है। जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें।
500 की मांग की थी। अब मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा घटनाक्रम जो है फिर यहाँ पर वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर लेकर फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ बताया आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ रोज इन्हें क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई आए। अच्छा, तो ये सुना आपने इस भाई की, जो बीच वाला जो भाई होता है उसने बताया, और साजिद इसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश किया, लेकिन ये भाग आता है, चिल्लाता है, चीखता है। तब तक माँ और जो सास है दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद बेटे का इस तरीके हालत देखकर और पीछे पीछे साजिद भी उतर रहा था, उसके हाथ से खून ही खून था, हाथ पे चाकू था। ये देखते हुए तीनों जो है घर से बाहर निकल जाते हैं, और साजिद जो उस संगीता की माँ सास होती है, वो जो है, क्योंकि इन लोगों को कुछ लगा जो कुछ ना कुछ हुआ है, डर के बारे में थर थर कांपने लगा, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जो संगीता की सास है वो बाहर निकलते ही दरवाजे पे कुंडी लगा देते हैं। अब यहाँ कुंडी लगाते हैं, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, महिला चिल्ला रही, चीख रही है, सारे लोग इकट्ठा होता है और पूछते हैं। तो लड़का बताता है ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे भाइयों लोग को मार डाला है साजिद अंकल ने। सब लोग चौंक जाता है, लेकिन वो साजिद बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच जो है लोगों का जमावड़ा हो जाता है, और लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा, हौसला बढ़ जाता है लोगों के अंदर। दरवाज़ा खोला जाता है, और साजिद जो है चाकू के साथ खड़ा था, वो भाग निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब लोगों ने उसको दबोच लेता है। और इसी बीच पुलिस को किसी ने खबर देती है, पुलिस आ जाती है और साजिद को कब्जे में ले लेता है। लेकिन यहाँ दो बेटे की लाश अपनी माँ देख लेती है, संगीता, वो बेहोश हो जाती है, गिर पड़ती है। उन दोनों बच्चों की दादी भी देखती है, चीखती है, चिल्लाती है, छाती पीटती रहती है। इसी बीच लोगों का भीड़ जो है साजिद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के कब्जे में था, इसीलिए पुलिस किसी तरह उसे वहां से लेकर भाग निकलता है। लेकिन यहाँ इसी बीच जो है अब बात आती है जावेद की। जावेद क्या कर रहा था? दरअसल किसी ने जावेद को भी फोन किया, जो भाई तेरे दुकान के सामने जो घर है संगीता सैलून वाले, उस घर के साथ साजिद का कुछ लफड़ा हो गया, पुलिस भी आ गया, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, तू जल्दी से आ, नहीं तो तेरे भाई को मार डालेगा। ये सुनने के बाद जावेद जो है फौरन अपने घर से बाइक से वो यहाँ पर पहुँचता है सैलून के पास। जब तक आता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा उसे सुनाई दिया था, जो भाई ने उस घर का दो बच्चों को मार डाला है, तू भाग जा, नहीं तो तेरे को भी मार डालेगा। इसी के चलते जो है जावेद भी वहाँ से भाग जाता है। जावेद भागकर घर नहीं जाता, बल्कि वो सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली एक रिश्तेदार के वहाँ पहुंच जाता है, और तब तक यहाँ मीडिया में सारी चीज़ दिखा रहा था, खबर चारों तरफ पूरा फैल जाता है, भदोही से लेकर पूरा हिंदुस्तान में फैल गई ये खबर, सनसनी। लेकिन इसी बीच जो है, जो साजिद को पकड़कर पुलिस लेके जा रहा था, यहाँ एक समझने वाली बात है। यहाँ पे कह रहे थे इनकाउंटर हो गया, पुलिस के बयान भी आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन, वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं। वो इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था, उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी, वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था, और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया, और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा।
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं, एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया। सर किसी बच्चे की गर्दन की हड्डी तक टूट गई है सर, ऐसा सुनने में आया है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हुई। सर जो मोटिव तक कुछ सामने आ पाया हो, क्या मोटिव आया है? मोटिव के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोटिव के बारे में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें जो जिक्र किया गया है उस एंगल की भी बात हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी खुली हुई है, हर तरफ जांच चल रही है, हर तरह की जांच चल रही है और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे, सब्सटेंशियल फैक्ट्स जो सामने आएंगे उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर जो चाकू मिला है वो चाकू किस तरह का, मतलब जिस चाकू दिखलाया कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत मर्डर करने ही आया था या सडन में कुछ ऐसा हुआ? देखिए सब इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें जो फैक्ट्स आएंगे उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। ठीक है सर। एक देखिए ये जो भी बातें निकल के आ रही हैं उन सारी बातों को हम लोग सुन भी रहे हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बना रहे हैं, उन पे जांच चल रही है। जो भी जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको हम आगे उजागर करेंगे। सर एक आखिरी चीज, हमलावर और जो पीड़ित परिवार है उन दोनों के बीच में कितने सालों से बातचीत थी, जान पहचान कैसा था दोनों के बीच में? देखिए अभी तक जो बात निकल के आई है, चूंकि उसकी शॉप जो थी बिल्कुल उनके घर के सामने थी और जो आसपास के लोगों का कहना है और जो बातें निकल के आई हैं एक दूसरे को जानते तो थे वो लोग, आना जाना भी था एक दूसरे के यहाँ, तो बहुत पुरानी जान पहचान तो नहीं कह सकते लेकिन वाकफियत उनकी जरूर थी। पहले भी घर में आना जाना रहता था। सर वो जो एक्यूज्ड है जावेद, उसकी मां का कहना है कि वो यहाँ पे था, मतलब उसी के घर पे था सरदार, और उसका जब इस तरह की घटना की बात आई सामने तो वो भागा है वहां से। तो इसके बारे में कहाँ तक क्या सच्चाई कुछ सामने? इसके विषय में अभी जांच चल रही है और चूंकि एक्यूज्ड का वर्जन है तो उसको हम लोग बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उसको हम लोग एडमिट कर पाएंगे। सर एक जो आरोपी का इनकाउंटर हो गया उसके पहले क्या कोई मौका मिल रहा था पुलिस को किसी तरीके से पूछताछ करने की या कोई भी कस्टडी में? नहीं, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि वो पब्लिक की कस्टडी से निकल के भागा और उसकी तलाश में फिर पुलिस टीमें निकाली गई, जिसपे तलाशी के दौरान उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में उसको ढेर हो गया। तो ये था पुलिस का कहना, लेकिन इनकाउंटर का जो बात की गई इसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक संदेह हुआ है, क्योंकि पुलिस का कहना है जब साजिद को उसे पकड़ कर लेके जा रहा था एक जंगल के पास, साजिद गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था और उसने पुलिस वाले के ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसके हाथ में तमंचे थे जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और उसके ऊपर फायरिंग करता है और साजिद की मौत हो जाती है, यानी इनकाउंटर में मौत हो जाती है। जैसे पुलिस वाले इस तरीके का बात करता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सवाल, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब साजिद घर में 2 बच्चे को चाकू से वार करता है, चाकू से मारता है, लोगों के आंखों के सामने उसके हाथ में चाकू था, खून से सना हुआ था और लोग उसको दबोचते हैं, तभी भी उसके पास तमंचे नहीं निकालते। लेकिन पुलिस की गाड़ी में जाकर पुलिस से हमला वो तमंचे में कैसे कर रहा था, कहाँ से आ गया? कहीं ना कहीं इनकाउंटर में एक सवाल खड़ी कर दिया है। बहरहाल जो भी है, वैसे व्यक्ति को तो मौत के घाट उतार देना ही चाहिए, चाहे इनकाउंटर में हो या ऐसे ही मार देना चाहिए। उसने जो भी किया है, 2 छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा था और तीसरे को भी मारने जा रहा था। बहरहाल अब ये जो है साजिद की मौत की खबर जो है पूरे देश में फैल जाता है, जो इनकाउंटर में मारा गया। फिर उसके बाद जावेद जिस रिलेशन में दिल्ली में रिश्तेदार के पास दिल्ली में पहुंचा था, उन लोगों को भी ये सारे खबर हुआ। अब वो छुपने की कोशिश कर रहा था जावेद, लेकिन उन लोगों ने समझाया, देख जो भी हुआ गलत हुआ है, साजिद को मारा है, मार डाला है और तुझे भी अगर नज़र आए, किसी के सामने तू नज़र आता है तो तुझे भी मार डालेगा। तो इसका एक ही रास्ता है, तू अपने आप को सरेंडर कर दे। तो ये बात सुनने के बाद अब जावेद के पास कोई रास्ता नहीं बचता। जावेद वही सोचकर वो अब खुद को सरेंडर करना चाहता था, लेकिन इसके अंदर डर था, जो अगर मैं बदोई गया तो कहीं ना कहीं मुझे अगर किसी ने देख लिया
तो मुझे मार डालेगा, चाहे पुलिस हो या आम पब्लिक हो। तो इसीलिए जावेद जो है वहाँ से सीधा बरेली जाते हैं। बरेली जाके बाकायदा वो गमछा उड़ के जाते हैं चेहरे पर, फेस ढक के जाते हैं और जाके एक बीच चौराहा पे चिल्लाने लगते हैं, जो मैं जावेद हूँ, मैं वही साजिद का भाई जावेद हूँ जिसने 2 बच्चों को मार डाला है और मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ। वीडियो भी बनाता है, सारे लोग सुनता है, सारे लोग उसे देखता है, पुलिस को खबर देती, पुलिस आती है और जावेद को, क्योंकि जावेद को डर था ऐसा ना हो उसे भी इनकाउंटर में मार दे, तो इसी डर के बारे में वो चिल्ला रहा था और अपने आप का पहचान दे रहा था। पुलिस आती है, उसे पकड़ के लेके जाता है और ले जाने के बाद उसे थाने में पूछताछ हो रहे थे, लेकिन थाने में पूछताछ से कुछ खुलासा नहीं होता है। जावेद इसमें कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। जावेद का कहना है जो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो घर पर था, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया, मुझे पहचान वाले, जो तेरे भाई के साथ लफड़ा हो गया, जल्दी से आ जा नहीं तो तेरे भाई को मार डालेंगे। जब तक मैं जाता हूँ पुलिस आ जाती है, पुलिस मेरे भाई को लेके जा चुका था और मुझे डर लगा था जो मैं सुना, जो मेरे भाई ने संगीता के 2 बेटे को मार डाला, इसीलिए मैं भाग जाता हूँ। ये जावेद का कहना पुलिस का सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मैंने कहा था साजिद जब संगीता के पास गया हुआ था, उसने कहा था मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इलाज के लिए पैसा चाहिए। अब जब कोई रिपोर्टर उस पत्नी, क्योंकि पत्नी का नाम जो है, साजिद का पत्नी का नाम सना होती है और सना जो है उस टाइम जावेद के घर नहीं रह रही थी, यानी वो ससुराल नहीं रही थी, वो अपने मायके में थी। रिपोर्टर उस सना के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं क्या तुम गर्भवती हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे, तो उसने कहा हाँ मुझे मालूम तो पड़ा, इसी मीडिया के जरिए मालूम पड़ा, लेकिन मैं गर्भवती नहीं हूँ और मैं 15 दिनों से मायके में हूँ। उसने इतना साफ साफ क्लियर बात कहा, मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए सना का क्या कहना है। गई थी विनोद की तरफ से, जो पीड़ित परिवार में जिन बच्चों की हत्या है उनके पिता की तरफ से, और उसने ये आरोप लगाया उस एफआईआर में कि जब साजिद उनके घर पहुंचा था कल शाम और साजिद ने बताया था कि उनकी पत्नी गर्भवती है और डिलीवरी होना, इसके लिए 5,000 रुपये की जरूरत है, और इसी बहाने से साजिद विक्टिम परिवार के घर गया था। हमारे साथ बात करने के लिए साजिद की पत्नी सना है, और सना ने जो खुलासा किया है निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है, क्योंकि सना बार बार ये कह रही है कि वो गर्भवती नहीं है और पिछले 15 दिनों से वो अपने मायके में है। साजिद ने उसे उसके मायके में छोड़ दिया था। हमारे साथ बात करने के लिए सना ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि साजिद जब पीड़ित परिवार के घर गया था जहां 2 बच्चों की हत्या की, वो उनके परिवार से 5,000 रुपया इसलिए मांगा था कि आप गर्भवती हैं, आप अस्पताल में भर्ती हैं और आपकी डिलीवरी होनी है। ना, गर्भवती नहीं है और 15 दिन से अपने यहाँ है मायके। अच्छा। और 8 दिन से हमारी बात नहीं हुई है उनसे। 8 दिन से कोई बातचीत नहीं है? ना, 8 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये जो गर्भवती होने वाली बात रखा गया, ये क्यों रखा गया हो? क्या पता, क्या पता, कोई जानकारी नहीं। ना। साजिद के बारे में क्या जानकारी मिल पाई आप लोग को, क्योंकि आप 15 दिन से यहाँ पर हैं? 15 दिन से तो सुबह पता चली, हमें कोई पता नहीं फिर बात। अच्छा। सुबह कैसे पता चली? ये नहीं है, हमारा तो तुम्हारे और उनके मुंह सुन ली आएगी बस। हाँ, समाचार माध्यम या पत्रकारों के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिली? नेट वगैरह चल रहा था तो उसमें सुन ली थी, वैसे कोई पता नहीं। हाँ। तो आप 15 दिन से मायके यहाँ पर साजिद ने छोड़ दिया, क्या आप लोग के बीच में कोई अनबन थी? कुछ नहीं हुआ ना, न झगड़ा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे शायद बच्चे नहीं हो रहे थे, ये भी एक हत्या का कारण हो सकता है, इसलिए साजिद ने उन बच्चों की हत्या। ना कभी कुछ नहीं किया नहीं था, और ना कभी हमसे कुछ बात हुई थी, कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करते थे। हाँ, हंसी खुशी रहते थे। हाँ, कोई बात ही नहीं हुई। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां पर हत्या हुई है, जहां पर आपका दुकान है, उसकी दूरी महज 50 मीटर है। उस परिवार में आना जाना था, कभी जिक्र हुआ उस परिवार ना? कभी ना। आपके शादी के कितने साल हो गए? 4 साल है, 50 साल लग गए। अच्छा। आपके बच्चे हैं? ना, कोई बच्चे नहीं है। ना। तो क्या इस वजह से हत्या कर सकता है साजिद? क्या पता अब। तो ये था सना का कहना, जो मैं गर्भवती बिल्कुल नहीं हूँ। साजिद ने क्यों झूठ बोला वो मुझे नहीं पता, शायद
और जब उनके घर वाले से पूछताछ किया गया, साजिद और जावेद का जो माता पिता है, साजिद और जावेद का पिता का नाम होता है बाबू और उनके माँ का नाम होती है नाजिमा। नाजिमा का कहना है जो मेरे बेटे को फंसाया गया है, मेरा बेटा बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मेरा बेटा हाँ थोड़ा गुस्से में थोड़ा तेज़ है, थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन मेरा बेटा किसी का कत्ल करे, वो भी दो डबल मर्डर करे, मैं तो यकीन ही नहीं करती। नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है जो तुम्हारा बेटे ने ही इस हरकत को अंजाम दिया है, हम लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन नाजिमा का कहना है जो साजिद और जावेद का माँ, उनका कहना है जो मेरा दोनों बेटा घर पर था, इसी बीच जो है साजिद के पास किसी का फ़ोन आता है और साजिद फ़ौरन जो है बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। तब मैं पूछती हूँ तो तू कहाँ जा रही, दुकान तो बंद है। वो कहा था मैं बदोई जा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा दुकान तो बंद है तो फिर क्यों जा रहे हैं, तो कहने लगा जो कुछ काम है। ये नाजिमा का कहना है, साजिद के माँ का। लेकिन मुझे डाउट है जिसने भी फ़ोन किया उसी ने ये सारे कांड के बारे में जानता है और उसी ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ उनका हाथ रहा है इस मर्डर में, मेरे बेटे को फंसाया गया है, ये नाजिमा का कहना है। लेकिन पुलिस की जांच से इतना पता चला, माँ का कहना है जो कॉल से पता चलेगा कॉल डिटेल में क्या है, कौन है बात करने वाला, लेकिन पुलिस का कहना है जो इस कॉल डिटेल के बारे में अभी सार्वजनिक नहीं कर सकता। लेकिन इसमें साफ पता चलता है जो कुछ ना कुछ तो वजह है, कुछ ना कुछ वजह है जो इस कॉल डिटेल में ही छुपी हुई है। नहीं तो साजिद ऐसा कैसे कर सकता है जिससे अच्छा रिश्ता हो, अच्छा रिलेशन हो, क्योंकि इसमें विनोद का भी कहना है, संगीता का भी कहना है, संगीता का सास का कहना है जो साजिद और जावेद से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, अच्छा रिलेशन था। और इसी से साफ पता चलता है क्योंकि साजिद जो है 5,000 रुपये उधार के तौर पे मांगने गया तो उसमें फ़ौरन राजी हो जाता है। विनोद को फ़ोन किया जाता है, विनोद भी कह देते हैं जो फ़ौरन दे दो, संगीता भी देने के लिए राजी हो जाती है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है जो उसी व्यक्ति ने उन्हीं के 2 बेटे को मौत के घाट उतारे थे। बाकी अभी आगे जांच में पता चलेगा क्या खुलासा होता है। लेकिन ये जो घटना है बड़ी दर्दनाक है जो उत्तर प्रदेश का बदोई में घटी है पिछले 19 मार्च को। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।